मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात एक मुक्तेश्वर के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ, देर आर ओनली फ्यू प्लेसेस टू एक्सप्लोर, बट अगर आप खुद बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हैं या फिर आप खुद चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, लाइक नॉट अ टूरिस्टी काइंड ऑफ, आप अपने पर्सनल लेवल पे कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसी जगह हैं, छोटे छोटे व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ जो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, बिकॉज एक विलेज काइंड ऑफ चीज़ है, तो आपको वहाँ पे बहुत कम भीड़ मिलेगी। जैसे हम लोगों ने एक्सप्लोर करते करते हम 2-3 जगह गए, चर्च गए, वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू पॉइंट था, पर इट वॉज नाइस। तो आप ऐसा खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप वैसे हैं तो। अगर आप बहुत टूरिस्टी काइंड ऑफ पर्सन है, आपको बहुत कंफर्टेबल चीज़ें चाहिए, अगर आपको ज़्यादा चलना पसंद नहीं है, अगर वांट टू पार्टी हार्ड, दैन मुक्तेश्वर इज़ नॉट योर ऑप्शन। बट अगर आप वेरी काम वाइब के लिए आ रहे हैं, पीसफुल वाइब्स के लिए आ रहे हैं, स्लो वेकेशन पे आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन come to Mukteshwar and you will not regret it. We are at Mukteshwar Mandir right now, so let's go. ये हम आपका मुक्तेश्वर मंदिर में स्वागत करते हैं। ये प्राचीन काल का मंदिर है, बस यही लाइन आती है मुझे। मुक्तेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित 18 प्रमुख मंदिरों में से एक है और ये मंदिर 320 ईयर्स पुराना है। यहाँ भगवान शिव के अलावा भगवान ब्रह्मा, विष्णु, हनुमान और नंदी जी की भी मूर्तियाँ हैं। मतलब इस मंदिर की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति थी। एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम मंदिर में दर्शन कर रहे थे, तो जैसे कि मैंने कहा वहाँ बहुत ज़्यादा शांति थी, तो अंदर पंडित जी भी मेडिटेशन कर रहे थे। यहाँ पे कुछ बच्चे थे जो कि बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे थे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप जब भी ऐसी जगह जाते हैं तो वहाँ पे दूसरों की फेथ और बिलीव की हमेशा आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भले ही आप उन सब चीज़ों में मानो या ना मानो। मंदिर आके फोन नहीं करता मेरे से। बैठे बैठे थोड़ा याद आ जाता है ना, तो वैसे मुझे एक चित्ते ग्रिल मंदिर की याद आई, जो कि अल्मोड़ा मेन मार्केट में ही है। तो वहाँ पर क्या होता है, उस मंदिर में मन्नत मांगने के लिए लेटर लिखते हैं, तो सब लोग अपनी लेटर लिखते हैं और उसको बांध देते हैं, तो पूरा मंदिर सिर्फ लेटरों से भरा हुआ है। तो जब मंदिर में दर्शन करते हो आप, ऑब्वियसली इंसान नज़र तो चली जाती है, तो कभी गलती से ऐसे नज़र चली जाती है इंतज़ार करते करते लाइन में, तो मतलब इतने इमोशंस होते हैं उस लेटर में, और हर उसमें एक कहानी होती है, हर उसमें एक दुख होता है, एक सुख, किसी में सुख भी होता है। तो मतलब सोचो कितनी स्टोरीज होंगी यहाँ इस दुनिया में, उस मंदिर में अगर इतनी है तो ज़रूर जाना चाहिए अगर किसी को ऐसा पसंद है तो। मस्त हो रहा है ना मौसम, फॉग फॉग से।
this room after 2 days. So, what's the plan? The plan is to Bhimtal. First, we'll go Bhavali. तो अभी हम आज यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं ऑन डे 3, राइट? आज तीसरा दिन है। सो आज फाइनली हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं बिकॉज अब हम आगे जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे मतलब वापस पीछे जाएंगे। हम आज भीमताल स्टे करेंगे, फिर कल हम वापस रामनगर की तरफ जाएंगे। इट वॉज रियली नाइस डे। अगर आप यहाँ मुक्तेश्वर आते हैं तो यू कैन स्टे इन स्टे, इट्स नॉट अ रिसोर्ट। चलो लेट्स गेट गोइंग। चला जाएगा। पीछे है ये चौक, जहाँ से अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको मुक्तेश्वर टेम्पल मिलेगा और चौली की जाली, जो कि एक व्यू पॉइंट है जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इसका। दिस इज़ द किलमोरा शॉप। यहाँ पे हम अभी आए हैं। यहाँ पे सारा हैंडमेड सामान मिलता है, लाइक कपड़े एंड खाने का सामान और ऑल दिस स्टफ, जो कि कुमाऊँ की जो रूरल महिलाएं हैं वो अपने हाथ से बनाती हैं। सो इफ़ यू कम टू मुक्तेश्वर तो ये आपको रास्ते में पड़ेगा, तो यू कैन विजिट। कोई तस्वीर क्या क्या लिया आपने? मैं बोल रही थी मत तो पापा। चलिए। अभी हम जा रहे हैं ऑन द वे टू भवाली, और रास्ते में हमने व्यू देखा और हम यहाँ रुक गए। हाँ, मौसम अच्छा हो रहा है आज और हम मुक्तेश्वर की वाइब्स को मिस करेंगे। हाँ यार, वो वाइब वहीं छूट गई है। हम जा रहे हैं वापस। हम रास्ते में कहीं पे रुके हैं तो हम नीचे जा रहे हैं। अगर आप एक ऐसा स्लो वेकेशन प्लान करना चाहते हैं तो मुक्तेश्वर इज़ बेस्ट प्लेस फॉर यू। यू कैन जस्ट गो फॉर लॉन्ग वॉक्स एंड वहाँ का मौसम बहुत प्यारा होता है। इट्स ऑल ड्रीमी वाइब्स, हैरी पॉटर वाइब्स। और अगर आप विंटर्स में आते हैं तो पूरा कवर्ड विथ स्नो, यहाँ बहुत अच्छी स्नोफॉल होती है। इट्स नॉट अ सिटी, तो आपको ऑप्शंस लिमिटेड मिलेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई जो कि थी खाने की प्रॉब्लम। अगर आप बाहर जाते हो तो वहाँ लोग मैगी के अलावा आपको कुछ देते ही नहीं हैं, क्योंकि दे से कि लोग सिर्फ मैगी खाना पसंद करते हैं, तो वो मैगी ही देते हैं आपको। और रहने के बहुत कम लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अगर आप पीक टाइम पे आएंगे तो आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है और ट्रैफिक आपको मिलेगा। बट अगर आप ऑफ सीज़न में आते हैं, अभी हम आए थे तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड लोग थे क्योंकि छुट्टियाँ ओवर हो चुकी है और वेदर भी काफ़ी अच्छा था, तो इट वाज वर्थ ट्रिप फॉर अस। रामनगर से इट इज़ 55 किलोमीटर्स तो नैनीताल ही है। उसके बाद मोर 40 किलोमीटर्स, मे बी 90-100 किलोमीटर्स फ्रॉम रामनगर एंड 50 किलोमीटर्स या 40 किलोमीटर्स फ्रॉम नैनीताल। तो इट इज़ अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम नैनीताल। तो आप अगर नैनीताल आते हैं तो यू कैन कम टू मुक्तेश्वर फॉर अ डे, इट्स इनफ। आप वीकेंड पे आ सकते हैं, सिर्फ 2 दिन की ट्रिप करेंगे वो भी इनफ होगा। आपको रास्ते में मुक्तेश्वर आते आते काफ़ी अच्छी रोड्स मिलेंगी, बहुत सारे गांव पड़ेंगे। यहाँ पे सेब के पेड़ मिलेंगे आपको। इट्स वेरी प्रिटी वाइब्स टू बी ऑनेस्ट। इतने टाइम बाद आई ट्रैवल समवेयर एंड आई टोटली लव्ड इट। लेट मी शो यू द व्यूज गाइस। ओके, लेट्स डू इट। सी, कैन यू सी? वहाँ पे एक एप्पल का पेड़ है। वहाँ पे कविता वाला मीटिंग कर रही है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे रुके।
चला जाए। कहाँ पर है अभी? बस हम छुई में हैं, छुई के आसपास। यस, छुई बोलते हैं इसे। रामनगर से कम 7-8 किलोमीटर दूर। और बस हम रामनगर पहुंचने वाले हैं। प्लान कुछ और था बट कहीं और आ गए। उसके बारे में आगे आपको वैशाली मांगल्य बताएगी। हमारा प्लान था कि हम भीमताल रुकेंगे आज और कल रामनगर आएंगे, लेकिन कविता मैडम के दिमाग में पता नहीं क्या आइडिया आया, तो फिर हमने सोचा कि हम सीधा घर चलते हैं। तो बस हम रामनगर पहुँचने वाले हैं। कॉन्टीन्यूसली 3 घंटे गाड़ी चला के मेरी वॉट लग चुकी है, मुंह की वॉट लग चुकी है, कमर की वॉट लग चुकी है। बट यस, हम यहाँ पे रुके पुल पे सनसेट देखने। इतना प्यारा सनसेट हो रहा था। तो बस थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे। देन फाइनली विल चिल एंड रिलैक्स। The Mukteshwar trip is over. Finally, you can say that. बाय बाय। Bye bye.